नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका गुड न्यूज टुडे में। आपके साथ में हूं शुभम सिंह। सबसे पहले बात करते हैं चार धाम यात्रा की, जहां भक्तों की तादाद एक बार फिर नए रिकॉर्ड बनाने की तरफ आगे बढ़ रही है। केदारनाथ धाम हो या फिर बद्रीनाथ धाम, हर तरफ यात्री ही यात्री नजर आ रहे हैं। जिस तरह से पवित्र यात्रा में भक्त उमड़ रहे हैं, उससे तय माना जा रहा है कि पिछले सारे रिकॉर्ड इस बार ध्वस्त हो जाएंगे। 30 अप्रैल से शुरू हुई चार धाम यात्रा में अब तक 9 लाख के करीब श्रद्धालु चारों धामों के दर्शन कर चुके हैं। चारधाम यात्रा में भक्तों का सैलाब उमड़ा है। यात्रा में श्रद्धालुओं का उत्साह और उल्लास चरम पर है। केदारनाथ धाम हो या बद्री विशाल का धाम, गंगोत्री या यमुनोत्री धाम, हर जगह श्रद्धालु ही श्रद्धालु नजर आ रहे हैं। चारों धामों की जो तस्वीरें सामने आ रही है, उन्हें देखकर ये कहना लाजमी है कि पिछली बार की तरह इस बार भी यात्रियों की संख्या नया रिकॉर्ड बनाएगी। आंकड़ों के मुताबिक अब तक लगभग 9 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। हर दिन 50,000 से ज्यादा श्रद्धालु यात्रा कर रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा भक्त केदारनाथ धाम पहुंच रहे हैं। यहाँ बाबा के दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ बड़ी तादाद में उमड़ रही है। यात्रा को अभी महीना भर भी नहीं गुजरा है, लेकिन यहाँ दर्शनार्थियों की संख्या 4 लाख के आसपास तक जा चुकी है। केदारनाथ धाम में अभी तक 3,56,561 भक्त बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं, जबकि 17 मई यानी शनिवार को 21,384 श्रद्धालुओं ने केदारनाथ धाम के दर्शन किए। बाबा बद्री विशाल के दर्शन को लेकर बद्रीनाथ धाम में यात्रियों की खुशी देखते ही बढ़ रही है। मंदिर परिसर यात्रियों से गुलजार है। श्रद्धालुओं में आस्था की अलग ही उमंग है। यात्रियों की संख्या में जिस तरह लगातार बढ़ोतरी हो रही है, उससे इस बार सारे रिकॉर्ड ध्वस्त हो जाने की उम्मीद की जा रही है। बद्रीनाथ धाम के कपाट 4 मई को दर्शनार्थियों के लिए खोल दिए गए थे और अभी तक 2,05,158 श्रद्धालु बद्री विशाल के दर्शन कर चुके हैं। 17 मई यानी शनिवार को 11,919 श्रद्धालुओं ने बद्रीनाथ धाम में दर्शन किए। गंगोत्री धाम में भी यात्रियों का तांता लगा हुआ है। सभी में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। इस धाम के कपाट 30 अप्रैल को खोले गए थे। तब से लेकर अभी तक 1,55,718 श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। वहीं शनिवार को 10,101 तीर्थ यात्रियों ने मां गंगा के दर्शन किए। कुछ ऐसा ही नजारा यमुनोत्री धाम का भी है। यहाँ यात्रियों का जोश पूरे उफान पर नजर आ रहा है। यहाँ भी बड़ी संख्या में यात्री पहुँच चुके हैं। यहाँ अब तक कुल भक्तों की तादाद 1,68,000 से ज्यादा हो चुकी है। चार धाम की यात्रा को लेकर उत्तराखंड सरकार और प्रशासन की तरफ से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। दुरुस्त इंतजाम के बीच बड़ी संख्या में यात्रियों का चारों धाम पहुंचना जारी है। लिहाजा इस बार की यात्रा में यात्रियों के सारे रिकॉर्ड टूटने की उम्मीद जताई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। भगवान शिव के भक्तों के लिए उत्तराखंड से एक और गुड न्यूज आई है। चमोली में चतुर्थ केदार रुद्रनाथ मंदिर के कपाट अब खोल दिए गए हैं। सेना के बैंड की धुनों के साथ, पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ सुबह ब्रह्म मुहूर्त में मंदिर के कपाट खोले गए। भगवान रुद्रनाथ के मंदिर को शिव के 5 केदारों में चतुर्थ केदार माना जाता है। भगवान रुद्रनाथ जी में भगवान शिव के मुख के दर्शन होते हैं। पौराणिक मान्यता है कि इस मंदिर का निर्माण महाभारत के समय पांडवों ने किया था। उन्होंने इस मंदिर में भाइयों की हत्या के पाप से मुक्ति के लिए भगवान शिव की पूजा अर्चना की थी। उत्तराखंड की पावन धरती पर आज एक बार फिर अध्यात्म की दिव्यता और भक्ति का माहौल देखने को मिला। 5 केदारों में से चतुर्थ केदार भगवान रुद्रनाथ मंदिर के कपाट आज सुबह 5 बजे वैदिक मंत्रोच्चार और पूजा अर्चना के साथ श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए।
समुद्र तल से करीब 3600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित भगवान रुद्रनाथ के इस दिव्य मंदिर में कपाट खुलते ही भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। दूर दूर से आए श्रद्धालु हर हर महादेव और जय रुद्रनाथ के जय घोष करते नजर आए। मान्यता है कि पंच केदारों में भगवान शिव ने विभिन्न रूपों में दर्शन दिए और रुद्रनाथ पे उनकी मुख्य रूप में पूजा होती है। यहाँ की कठिन यात्रा और दुर्गम रास्ते भी भक्तों की आस्था को नहीं रोक पाते। पंच केदार में से एक चतुर्थ केदार भगवान रुद्रनाथ की डोली 16 मई को अपने शीतकालीन गद्दी स्थल गोपेश्वर के गोपीनाथ मंदिर से कैलाश पर्वत के लिए रवाना हुई थी। यात्रा शुरू होने से पहले भगवान रुद्रनाथ की जल विग्रह मूर्ति का अभिषेक किया गया था, जिसके बाद वैदिक मंत्रों के साथ पूजा अर्चना की गई। भारतीय सेना के बैंड की धुनों के साथ भगवान रुद्रनाथ अपने ग्रीष्मकालीन प्रवास कैलाश को रवाना हुए। साथ में चला श्रद्धालुओं का अपार जन सैलाब। पारंपरिक वाद्य यंत्रों से मधुर ध्वनि के बीच यात्रा में शामिल श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बन रहा था। हिमालय के मखमली बुग्यालों के बीच मौजूद पंच केदार में शामिल भगवान रुद्रनाथ के कपाट सुबह ब्रह्म मुहूर्त में खोल दिए गए। भगवान रुद्रनाथ के मंदिर का शिव के पंच केदारों में चतुर्थ केदार माना जाता है। भगवान रुद्रनाथ जी में भगवान शिव के मुख्य दर्शन होते हैं। रुद्रनाथ मंदिर में भगवान शिव के बैल रूपी अवतार का मुख प्रकट हुआ था। भगवान शिव का ये मंदिर समुद्र तट से 3600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। पौराणिक मान्यता है कि इस मंदिर का निर्माण महाभारत के समय पांडवों ने किया था। उन्होंने इस मंदिर में भाइयों की हत्या के पाप से मुक्ति के लिए भगवान शिव की पूजा की थी। गोपीनाथ मंदिर से रुद्रनाथ मंदिर की दूरी तय करने में 2 दिन का समय लग जाता है। 2 दिनों की इस कठिन यात्रा का पहला पड़ाव लवींठी बुग्याल पड़ता है और दूसरे दिन यात्रा रुद्रनाथ पहुंच जाती है। कपाट खुलने के बाद अब अगले 6 महीने तक आस्था का मेला यहीं पर लगेगा। उत्तराखंड में केदारनाथ समेत भगवान शिव के 5 मंदिर हैं। इन 5 शिव मंदिर समूह को पंच केदार कहा जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। यूं तो बाबा बैद्यनाथ की नगरी देवघर में हमेशा ही भक्तों की रौनक दिखती है, लेकिन इन दिनों देवघर का नजारा कुछ अलग है। भक्तों की रौनक के बीच प्रशासन श्रावणी मेले की तैयारी में जुटा है। आस्था के सबसे बड़े समागम की तैयारी जोर शोर से की जा रही है। हर साल सावन के महीने में लगने वाला श्रावणी मेला सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि आस्था, ऊर्जा और समर्पण का एक विराट संगम है। हर बार की तरह इस बार भी करोड़ों भक्तों के बाबा बैद्यनाथ के धाम में पहुंचने की उम्मीद है। ऐसे प्रशासन ने भी अब कमर कस ली है। देवा अधिदेव महादेव का दिव्य दरबार है। माना जाता है यहाँ दर्शन मात्र से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ये बाबा बैद्यनाथ का धाम है। यहाँ देश के कोने कोने से रोजाना हजारों श्रद्धालु अपने आराध्य के दर्शन पूजन के लिए पहुँचते हैं। बाबा बैद्यनाथ के इस पावन धाम में पूरे साल श्रद्धालुओं की आमद निरंतर जारी रहती है, लेकिन इन दिनों यहाँ की रौनक अलग ही नजर आ रही है, क्योंकि श्रावण मेले की तैयारी जोर शोर से चल रही है। देवघर जिला प्रशासन के स्तर से श्रावणी मेला 2025 की तैयारियां पहले से हो रही हैं। इसमें मेरे स्तर से 2-3 राउंड मीटिंग्स हो चुकी है संबंधित ऑफिसर्स और लाइन एजेंसीज के साथ में। इसके अलावा हमारे मैक्सिमम जो डिपार्टमेंट्स हैं उन्होंने अपने रिक्विजिशंस को भेज दिया है संबंधित विभाग में, ताकि वहाँ से उनको अलॉटमेंट आ जाए और अपना कार्य स्टार्ट कर दें। लाइन एजेंसीज के द्वारा जो भी सिविल वर्क के काम हैं वो सब पे भी कार्य चल रहा है अभी। जिला प्रशासन की टीमों ने मंदिर परिसर, रास्तों और स्वास्थ्य केंद्रों का जायजा लेना भी शुरू कर दिया है।
प्रशासन का फोकस इस बार सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन पर है, जिससे भक्तों को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। आज हम लोग इस श्रावणी मेला के उपलक्ष्य में पहला राउंड ले रहे हैं यहाँ पे रूट लाइन का। सभी ऑफिसर साथ में हैं, वरीय प्रभारी भी सब साथ में हैं, लाइन एजेंसीज के इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स भी हमारे साथ में हैं। जो अभी कमियां नज़र आ रही हैं उनको बहुत जल्द अभी हम लोग पूरा कर लेंगे, क्योंकि काम ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। बाकी कुछ नए अगर हम लोगों को लग रहा है कि यहाँ पे कार्य करवाने की आवश्यकता है तो वो भी इस बार हम लोग करवाने का प्रयास कर रहे हैं। मान्यता है कि देवघर में शिवलिंग की स्थापना स्वयं भगवान विष्णु ने की थी, इसीलिए मंदिर में आने वाले भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। आमतौर पर इस धाम में हमेशा ही रौनक रहती है, लेकिन बाबा भोलेनाथ का प्रिय महीने सावन में बैद्यनाथ धाम का नजारा कुछ अलग ही होता है। और इस मौके पर करीब 1 महीने तक चलने वाला श्रावणी मेला भी लगता है, जिसमें शामिल होने के लिए दूर दूर से भक्त यहाँ पर पहुँचते हैं और बाबा बैद्यनाथ के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। देवघर से शैलेंद्र मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात दिल्ली के बाउंसर गांव की। जी हां, दिल्ली के चहल पहल और भीड़भाड़ वाले इलाके से अगर आपको थोड़ा बाहर निकलेंगे तो छतरपुर के पास असोला और फतेहपुर बेरी नाम के 2 जुड़वा गांव आपको नजर आएंगे। राजधानी के नाइट क्लबों में दिखने वाले बाउंसर्स इन दोनों गांवों में ही खासतौर पर तैयार होते हैं। यहाँ के नौजवानों का सपना यही नहीं है, बल्कि वो कुश्ती में देश के लिए मेडल भी लेकर आना चाहते हैं। अपने इन्हीं खास योगदान की वजह से इन गांवों को भारत का सबसे मजबूत गांव का दर्जा मिला हुआ है। हर शहर, हर गांव का अपना एक मिजाज होता है। दक्षिणी दिल्ली के छतरपुर इलाके के 2 गांव हैं, असोला और फतेहपुर बेरी, जहां का मिजाज इनको देश के बाकी गांवों से अलग खड़ा करता है। यहाँ की गली गली में पहलवान हैं, हर घर में बॉडी बिल्डर हैं। सुबह और शाम के वक्त युवाओं की फौज मैदान और अखाड़े में पसीना बहाते दिख जाती है। इसलिए लोग इन दोनों गांवों को स्ट्रॉन्गेस्ट विलेज के तौर पर जानते हैं। गूगल पर अगर आप स्ट्रॉन्गेस्ट विलेज सर्च करेंगे, असोला और फतेहपुर बेरी का नाम ही सामने आता है। ये सिर्फ शब्द नहीं, इन गांवों के पसीने और मेहनत की पहचान है, क्योंकि कसरत करना इन दोनों गांवों का शगल है। ग्राउंड और अखाड़े में पसीना बहाना यहाँ के युवाओं का पैशन है। सेहतमंद रहना गांव के लोगों का शौक है। यहाँ पे मैं देख रही हूँ बड़े आपको हर एक वर्ग के आपको यहाँ मिलेंगे, चाहे बड़ों की बात की जाए, बच्चों की बात की जाए या फिर एकदम ही छोटे बच्चों की, क्योंकि इनकी जो मेहनत जो शुरुआत होती है वो बचपन से ही जो है वो शुरू कर दी जाती है। इस गांव को बाउंसरों का गांव कहा जाता है कि विलेज ऑफ बाउंसर। यहाँ पे बचपन से ही जो है इस तरीके की बच्चों को शिक्षा जो है वो ट्रेनिंग जो है वो पूरी तरीके से दी जाती है। वैसे तो फिट रहने के लिए लोग कसरत करते हैं, लेकिन यहाँ के नौजवान दिल्ली के क्लब्स और प्राइवेट सिक्योरिटी इंडस्ट्री के लिए अपनी तैयारी करते हैं। इन दोनों गांवों का हर दूसरा लड़का या तो बॉडी बिल्डर है या सिक्योरिटी गार्ड। इसलिए रोटी, कपड़ा और मकान के बाद कसरत यहाँ की चौथी मूल जरूरत है। दिल्ली में मौजूद होने की वजह संपन्नता की कमी नहीं है। कुछ युवा नौकरी पेशा हैं, तो कुछ व्यवसाय करते हैं, लेकिन ज्यादातर युवा का एक ही जुनून है, गठीला शरीर और जमकर मेहनत। कहते हैं इस कहानी की शुरुआत हुई गांव के एक पहलवान विजय तंवर से, जो ओलंपिक टीम में नहीं जा सके तो बाउंसर की नौकरी करने लगे। उनकी कामयाबी ने गांव के कई युवाओं को प्रेरित किया। 2001 या 2 के आसपास में बाउंसरी करना शुरू की थी मैंने। उससे पहले मेरा एक टारगेट था कि मुझे ओलंपिक से मेडल लाना था, लेकिन घर की कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। फादर जो उनको पैरालाइज अटैक हो गया था, तो फिर उसके साथ जो घर की आय जो इनकम कमी वो दिक्कत हो गई उसमें। उसके बाद मुझे मजबूरी में बाउंसर लाइन में जाना पड़ा। या अपने सपने को पूरा करने के लिए मैं लगा हुआ हूँ। सपने की शुरुआत कब से हुई? ये सपने की शुरुआत तो बचपन से, जब 12-13 साल का था तब से मेरा टारगेट था कि मैं अपने ओलंपिक से मेडल लाऊं। विजय तंवर की कोशिशें अब रंग ला रही हैं। इन दोनों गांवों के रग रग में पहलवानी का जुनून सवार हो चुका है और बच्चों से लेकर बड़े कसरत को अपनी जिंदगी में शामिल कर चुके हैं। उन्होंने हमारे गांव को एक बहुत बड़ी नींव दी है, जिसे हम
इन जिमों को छोड़ के इस कुश्ती से जुड़ सके और अखाड़े में जा सके और ये गंदी चीजों से बच के दूध, घी, बादाम, ड्राई फ्रूट्स वगैरह जो हम खा रहे हैं, ज्यादातर इसी पे सब चलता है। सुबह 5 बजे उठते हैं, उसके बाद थोड़ा देर मेहनत होती है, फिर अपने काम पे। इस गांव की लड़कियां भी लड़कों से कम नहीं हैं। वो भी पहलवानी को लेकर उतनी ही सजग हैं। उनका भी सपना कुश्ती में मेडल लाने का है। फुली हुई मांसपेशियां, चौड़ा सीना, चट्टान की तरह बाजू और पत्थर की तरह मजबूत पीठ, ये इस गांव का स्टेटस सिंबल है। रही बात गांव के माहौल की, तो यहाँ सब सुखी हैं। फिजा में शांति है, हर घर में समृद्धि है, तो बचता क्या है? केवल कसरत, और वो दिन रात चलती रहती है। तभी तो इतनी बड़ी पहचान इन दोनों गांवों की बनी है। नन्हे नन्हे पहलवान से लेकर आपको बड़े बड़े पहलवान जो है यहाँ पर एक साथ खड़े नजर आ जाएंगे। और ये जो मिट्टी से सना शरीर है, ये सिर्फ और सिर्फ इनकी ताकत, इनकी परंपरा, इनकी अनुशासन, इनकी मेहनत जो है वो पूरी कहानी बताता है। और यहाँ आकर इस तरीके से शरीर बनाना सिर्फ एक फैशन नहीं है, बल्कि जुनून है। और उसी जुनून की वजह से ये गांव कहलाता है भारत का सबसे ताकतवर गांव। कैमरा पर्सन दीपक बिष्ट के साथ मनीषा लड्डा, दिल्ली। भोपाल में गलत जीएसटी वसूलना एक रेस्टोरेंट को भारी पड़ गया। पानी की बोतल पर 1 रुपए जीएसटी वसूलने की कीमत रेस्टोरेंट को 8,000 रुपए देकर चुकानी पड़ी। जी हां, इस मामले में 4 साल बाद फैसला आया है और यह फैसला जीएसटी वसूलने के नियमों की मिसाल बन गया है। भोपाल के एक रेस्टोरेंट का यह बिल इन दिनों सुर्खियों में आ गया है। इस बिल में पानी की बोतल पर लिया गया टैक्स रेस्टोरेंट के लिए मुसीबत का सबब बन गया। पानी की बोतल पर वसूले गए 1 रुपए जीएसटी की कीमत रेस्टोरेंट को 8,000 रुपए देकर चुकानी पड़ी। दरअसल रेस्टोरेंट में आए ग्राहक ने खाने के साथ पानी की एक बोतल खरीदी थी। बोतल पर अधिकतम खुदरा मूल्य यानी एमआरपी 29 रुपए लिखा था। रेस्टोरेंट ने 29 रुपए पर करीब 1 रुपया अतिरिक्त जीएसटी चार्ज किया। हालांकि नियमों के मुताबिक अधिकतम खुदरा मूल्य में जीएसटी चार्ज शामिल होता है। रेस्टोरेंट एमआरपी पर अलग से जीएसटी नहीं वसूल सकते। इस बिल को ग्राहक ने उपभोक्ता फोरम में चुनौती दी। अब 4 साल बाद इस मामले में कोर्ट का फैसला आया है। उपभोक्ता फोरम ने ग्राहक को जीएसटी के तौर पर वसूला गया 1 रुपए लौटाने के साथ साथ मुकदमे के खर्च और हट जाने के तौर पर 8,000 रुपए देने का आदेश दिया है। रेस्टोरेंट गए थे, वहाँ उन्होंने खाने के लिए अपने लिए चीज़ें ऑर्डर करी, जिसके साथ में उन्होंने वेटर से सिर्फ पीने योग्य पानी की डिमांड करी, जिसके एवज में उन्हें उत्तर ये दिया कि सर हमारे यहाँ पे नॉर्मल वाटर नहीं मिलता है, आपको वाटर बॉटल ऑर्डर करनी पड़ेगी। मेरे पक्षकार द्वारा वाटर बॉटल ऑर्डर की गई। अंतिम में उन्होंने जब बिल बुलाया तो उस बिल में उस बिस्लेरी की 20 रुपए की जगह 29 रुपए कीमत लिखी थी। उसके साथ में उस पर CGST और SGST भी लगा था। मेरे पक्षकार द्वारा उस चीज़ के ऊपर ऑब्जेक्शन उठाया गया, जिसके चलते मैनेजर ने वहाँ पे उन्हें कहा कि सर इसमें तो हम आपको कोई कंसेशन नहीं कर पाएंगे या इसे माइनस नहीं कर पाएंगे। भोपाल के रेस्टोरेंट का ये मामला अब गलत तरीके से जीएसटी वसूलने वाले दुकानदारों के लिए नसीहत की मिसाल बन गया है। भोपाल से रवीशपाल सिंह, गुड न्यूज टुडे। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही। बाकी अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे, क्योंकि अच्छी खबरों का सिलसिला यहाँ कभी नहीं थमता। नमस्कार।